सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे एक इंटरेस्टिंग लेसन। क्या है? रहस्य। रहस्य। इस कहानी का लेखक कौन है? कहानी किसने लिखा है? श्री डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे। इनके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। अभी रिमाइनिंग लेसन, एक छोटा सा रिवीजन। आर्यन नाम का एक लड़का उनके मामा के घर में गांव में आया है। गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर में आया है। उधर मामा के घर के पास एक हवेली है। वो हवेली कैसा है? एकदम टूटा, बहुत पुराना हवेली है। वो हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि सब उधर गांव के लोग कहते हैं कि उधर भूत का डेरा है। मामा ने भी, आर्यन के मामा ने भी उसको वही कहा था कि उधर भूत का डेरा है, उधर जाना नहीं है। आया समझ में? अभी मामा के एक लड़की है, उसका नाम है कनिष्का। वो भी बहुत बहादुर लड़की है वो भी, और आर्यन भी बहुत बहादुर लड़का है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो उधर क्या रहस्य छिपा हुआ है वो हवेली में और गुप्त बात क्या है उधर, वो ढूंढने के लिए निकल गए। मामा के पास एक कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। वो कैमरा लेकर वो दोनों निकल गए वो हवेली की ओर। आज वो लोग ढूंढते हैं क्या और रहस्य उनको पता चलता है क्या, देखेंगे अभी। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। दोनों मतलब कौन कौन? कनिष्का और आर्यन, है ना? बराबर है कि नहीं? कनिष्का और आर्यन दोनों। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह-कहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। रात के समय अंधेरा था। वो हवेली के ओर गए दोनों, और उधर देखा तो अंदर, हवेली के अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही है और लोगों के कह-कहों की, बड़बड़ करने की आवाज़ आ रही है। तो आर्यन कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव मतलब धीरे धीरे चले गए, और बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखो कैसे, नीचे से बंद और खिड़कियां ऊपर से खुली थी। दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही था। अभी वो क्या करेंगे? बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। वो खिड़की ऊपर से खुली थी कि नहीं, उधर से झांक कर आर्यन ने अंदर देखा। हट्टे खट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आग बरस रही थी, इसका अर्थ क्या होता है? गुस्से में थे वो लोग। आंखें लाल लाल थी सबके, ऐसा वो बहुत कठोर थे वो लोग। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। और कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे नीचे ज़मीन पर, क्योंकि वो लोगों ने क्या है, तो कुछ भी खाया रहेगा, कुछ पिया रहेगा, इसके लिए क्या हुआ, कुछ लोग लुढ़के हुए नीचे पड़े थे। ऐसा ही उनके पास क्या क्या, बंदूक, तलवार, सब कुछ थे। क्योंकि वो लोग कौन थे? डाकू थे, है कि नहीं? उनका ये वर्णन देख के हमको पता चल जाता है कि वो लोग कौन होंगे। डाकू थे वो लोग और चोर थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला।
गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे, क्योंकि उसमें पहले से ही बताया गया है कि वो कैमरा फ्लैश लाइट के बिना भी चलता है। वो डिजिटल कैमरा है, फ्लैश लाइट के बिना भी फोटो अच्छा आता है, उसमें पहले ही बताया गया है। इसके लिए वो लोगों ने क्या किया, अगर फ्लैश होता तो सबको पता चल जाता, लेकिन ये लोग अंधेरे में, वो लोग अंदर लाइट के बीच में थे, इसके लिए बाहर एक लोग खड़े हैं ना ये दोनों, तो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, इसके लिए उनको आसानी से फोटो निकालने के लिए मिला और फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। क्योंकि वो गांव थोड़ा बड़ा है, वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। सभी फोटो तैयार किया, प्रिंट आउट निकाला उसका, और शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। देखिए वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, आप कहते हैं उधर से लेकर जरा देखिए तो, उधर तक इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है। तो क्या है वो, किसने किससे कहा में आ सकता है। किसने कहा, कनिष्का ने। किससे कहा, अपने पिताजी से कहा। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। वो डर गए कि खतरनाक काम था ना वो। अगर एक 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि अगर वो लोग गुंडे डाकू लोग इनको देख लेते तो क्या होता था इनका। इसके लिए वो परेशान हो गए, ऐसा खतरनाक काम उनको पसंद ही नहीं था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही, आश्चर्यचकित खुली की खुली रह गई, देखते रह गए, क्योंकि बाप रे इन्होंने क्या काम किया। तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं, इंसानों जैसे है क्या भूत। इस तरह उनको आश्चर्य हो गया। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। क्या हुआ, इंसानों जैसे ही हैं, इंसान ही भूत हैं। वो लोग उधर कुछ गैर काम करने के लिए वो हवेली में एक साथ मिलकर करते थे। वो किसी को समझ में आना नहीं चाहिए करके क्या किया वो लोगों ने, अफवाह मतलब रूमर फैला दिया, इधर उधर झूठ वूठ का रीज़न बता दिया और उधर भूत है करके बोल दिया, क्योंकि उधर कोई न जाए, उनका रहस्य न खुले। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे। थाने मतलब थाना स्टेशन नहीं है, थाने पुलिस स्टेशन को क्या कहते हैं, थाने। आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। किसने कहा मेरे साथ थाने चलेंगे, किसने कहा, आर्यन। किससे कहा, मामा से। तो इंसानों जैसे ये देखो भूत कैसे वो फोटोज दिखा रहा है, वो अपने मामा से, कनिष्का और आर्यन दोनों फोटो दिखाते हैं। देखो इधर मामा उसको देखकर परेशानी हो गए। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा,
इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। देखो थानेदार पुलिस ने क्या कहा, फोटो देखते ही कहा इन डाकुओं के गिरोह ने ये जो ग्रुप है ना इनका, वो कई सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। डकैती का मतलब क्या है? लूटपाट, लूटना, लोगों को लूटना। राहजनी रास्ते पर चलने वालों को रुका कर उनके पास जो भी है वो लूटना, उसे कहते हैं राहजनी, रॉबेरी कहते हैं ना। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन किधर रहते थे ये लोग पता ही नहीं चल रहा था। बहुत ढूंढा इन लोगों को। इसके लिए वो थानेदार ने क्या किया, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। कहाँ है? थानेदार पूछते हैं उनको। तो आर्यन ने क्या कहा, आप तैयारी कीजिए उनको पकड़ने के लिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। दोनों ओर मतलब डाकुओं ने भी गोलियां चलाई और पुलिस ने भी। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। ये देखते ही गांव वाले सब आने लगे देखने के लिए। देखा तो उधर कौन थे? ये डाकू लोग, चोर लोग थे, डाकू लोग थे। उनको देखते ही चकित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। सभी लोग डाकुओं के आतंक से, आतंक मतलब क्या है? वो लोग क्या करते थे? परेशान करते थे, लूटते थे, मारते थे, किसी किसी का खून भी कर देते थे। ये परेशानियों से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। क्यों? इतनी छोटी सी उम्र में वो दोनों ने बहादुरी से चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की। इसके लिए उनका नाम राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला है। और गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? अभी गया 26 जनवरी, रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस कहते हैं। और 15 अगस्त को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे। उसे इसमें क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। ये इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। और उसी दिन उन दोनों को पुरस्कार मिलने वाला है। कौन देने वाला है? महामहिम राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। समझ में? वो क्या पुलिस क्या पूछते? देखो, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। ये वाक्य किसने कहा? थानेदार ने कहा। किससे कहा? आर्यन और कनिष्का से कहा। है समझ में? अभी ये लेसन क्या करना है? पाठ पढ़ के देखो घर में। कुछ शब्द समझ में नहीं आता है तो हम ऑनलाइन लेक्चर चालू करेंगे। वीकली वंस एक लेक्चर है अपना। उस लेक्चर में आपको जो भी डाउट रहेगा आप तभी पूछ सकते हैं। नोट डाउन करके रखो, अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे। रीडिंग भी मैं लेने वाली हूँ लेक्चर में। रीड करके देखो लेसन, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।